और इसी की वजह से बीएसपी चीफ मायावती जी को आयरन लेडी कहते हैं। दोस्तों आप बहन जी का पावर देखिए, बीएसपी का वर्चस्व देखिए, बहन जी का एक ट्वीट का बयान का कितना असर होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी की मिली भगत है, बीजेपी की बी टीम है, वो रोड पर आंदोलन नहीं करती है, बस ट्वीट तक ही शामिल रहती है। ऐसे कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि उनके ट्वीट का क्या असर होता है। थोड़े दिन पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपना फैसला सुनाया था कि 50 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करेंगे, और दोस्तों बहुत सी स्कूलों को मर्ज भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बीएसपी चीफ ने एक ट्वीट किया, यूपी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा तुरंत, और कहना पड़ा कि हम ये फैसला वापस ले रहे हैं और अब स्कूलें मर्ज नहीं होगी। तो ये है दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के एक ट्वीट का असर। वहीं पर दोस्तों भारत समाचार चैनल के मालिक ब्रिजेश मिश्रा ने एक वीडियो अपलोड किया था। बहुजन समाज पार्टी के साथ एक ऐसी साजिश की थी, एक षड्यंत्र वाली खबर चलाई थी कि मायावती आई बीजेपी के साथ। उसके बाद दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चेतावनी भरा एक ट्वीट किया। तो उस ब्रिजेश मिश्रा को अपने चैनल से यह खबर मजबूरन हटानी पड़ी है। अगर दोस्तों बीएसपी चीफ पीएम बन जाए तो हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है और तमाम राजनीतिक सितारे अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशते हुए तमाम प्रकार के हथकंडों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी का पूरा देश और पूरी दुनिया में बीएसपी चीफ मायावती जी का डंका बज रहा है। दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो हकीकत में बहुजन समाज पार्टी का जो जन आधार है वो दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीएसपी एक बार फिर से मजबूती के साथ राजनीतिक सियासी मैदान में अपना पाव रखेगी। वहीं पर दोस्तों एक बहुत बड़ा खबर निकल कर आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इस देश के तमाम बहुजन समुदाय का नेतृत्व करने का आह्वान किया है और कहा कि बहन जी के नेतृत्व में तमाम बहुजनों को, जिसमें दलित, वंचित, शोषित, बहुसंख्यक, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं और उनकी जो पार्टियां हैं, इन सभी को बसपा सुप्रीमो मायावती जी को नेतृत्व करना होगा। तो ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि 2 दिन पहले ही बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपने एक्स पर ट्वीट करके बताया था कि ना तो बीएसपी एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया अलायंस के साथ है और ना ही अन्य किसी और भी फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों व अन्य किसी और भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांत व नीति पर चलने वाली पार्टी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली यह बात है कि बहन जी ने कहा कि हम और हमारी पार्टी न तो एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया के साथ है और ना ही कोई तीसरे फ्रंट के साथ है जो जातिवादी गठबंधन है। तो दोस्तों यहाँ पर बहन जी ने यह नहीं कहा कि हम किसी भी बहुजन समुदाय का अम्बेडकरवादी सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी के साथ भी नहीं है, यानी कि एनडीए और इंडिया और अन्य किसी जातिवाद गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा बोला है। इसका मतलब यही होता है दोस्तों। अब दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी को किसने आह्वान किया है, कौन है वो जो बीएसपी चीफ को नेतृत्व करने का बोल रहा है और क्या कहा है उन्होंने, ये सब हम जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में होता है, आपको कुछ भी देना नहीं होता है। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और काम करने की ऊर्जा मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों रामदास अठावले जी को तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। रामदास अठावले एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री हैं। वे भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य हैं और वे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष है। दोस्तों उनका जन्म 25 दिसंबर 1959 को हुआ था। लोकसभा के एक पूर्व सदस्य व भारतीय संसद के राज्यसभा के सदस्य हैं और दलित समुदाय के सक्रिय नेता हैं। उन्होंने दलितों के लिए बंदूक की मांग की थी दोस्तों, ताकि वे अपना बचाव कर सकें और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ सकें। तो दोस्तों अब तो शायद आप जान ही गए होंगे कि रामदास अठावले कौन है। तो दोस्तों उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को आह्वान किया है, बहन जी से अपील की है। दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं।
दोस्तों रामदास अठावले यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी उनके साथ आ जाएं। दरअसल आपको बताऊं तो दोस्तों रामदास अठावले ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है और साफ तरीके से लिखा है कि अम्बेडकरवादी समाज और रिपब्लिक यहां पर आंदोलन की एकजुटता के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। चाहे सत्ता में रहा हूं या विपक्ष में, मेरा ध्येय सिर्फ एक रहा है, बाबा साहेब के मिशन को मजबूत बनाना और वंचित शोषित वर्ग को न्याय दिलाना। उन्होंने दोस्तों आगे और कहा कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए मैंने लगातार प्रयास किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिसमें छात्रवृत्ति, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय की योजनाएं शामिल हैं। मेरे मंत्री पद का पूरा लाभ सिर्फ और सिर्फ शोषितों, वंचितों और अम्बेडकरी समाज को मिल रहा है। इसी भावना से मैं कार्य कर रहा हूं। आगे लिखते हैं कि आज मैं बहन मायावती जी से भावुक और सच्चे दिल से अपील करता हूं कि वे राष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिक आंदोलन और अम्बेडकरी एकता का नेतृत्व करें। बहन जी का नेतृत्व देश भर में स्वीकार्य है। वे समाज की एकता के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अगर बहन जी आगे पहल करें तो बाबा साहेब द्वारा शुरू की गई रिपब्लिक पार्टी फिर एक ताकत बनकर उभरेगी। यह समाज के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। समाज को मेरे संघर्ष, मेरी भावनाओं और मेरे ईमानदार प्रयासों को समझना चाहिए और अब एकजुट होना चाहिए। तो दोस्तों यह था रामदास अठावले का बयान, जो उन्होंने ट्वीट करके बसपा सुप्रीमो मायावती जी से अपील की है, आह्वान किया है कि हमारे सभी का, हमारे बहुजन समुदाय के सभी दलों का बसपा सुप्रीमो मायावती जी नेतृत्व करें, तो ही कहीं न कहीं जाकर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना साकार हो सकता है। दोस्तों आपको भी तो पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में बीएसपी का दबदबा है, क्योंकि हर राज्य में, हर जिले में, हर बूथ पर बीएसपी का वोट बैंक है और इसी की वजह से बीएसपी चीफ मायावती जी को आयरन लेडी कहते हैं। दोस्तों आप बहन जी का पावर देखिए, बीएसपी का वर्चस्व देखिए, बहन जी का एक ट्वीट का बयान का कितना असर होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी की मिली भगत है, बीजेपी की बी टीम है, वो रोड पर आंदोलन नहीं करती है, बस ट्वीट तक ही शामिल रहती है। ऐसे कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि उनके ट्वीट का क्या असर होता है। थोड़े दिन पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपना फैसला सुनाया था कि 50 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करेंगे और दोस्तों बहुत सी स्कूलों को मर्ज भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बीएसपी चीफ ने एक ट्वीट किया, यूपी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा तुरंत और कहना पड़ा कि हम ये फैसला वापस ले रहे हैं और अब स्कूलें मर्ज नहीं होगी। तो ये है दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के एक ट्वीट का असर। वहीं पर दोस्तों भारत समाचार चैनल के मालिक ब्रिजेश मिश्रा ने एक वीडियो अपलोड किया था। बहुजन समाज पार्टी के साथ एक ऐसी साजिश की थी, एक षड्यंत्र वाली खबर चलाई थी कि मायावती आई बीजेपी के साथ। उसके बाद दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चेतावनी भरा एक ट्वीट किया, तो उस ब्रिजेश मिश्रा को अपने चैनल से यह खबर मजबूरन हटानी पड़ी है। अच्छे खासे व्यूज भी आ गए थे, फिर भी उसको हटानी पड़ी है। तो दोस्तों यह है बीएसपी चीफ मायावती जी का पावर। अगर दोस्तों बीएसपी चीफ पीएम बन जाए तो हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो सकता है, आप भी अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।